हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पिछला वीडियो बना चुके हैं दिवस के ऊपर, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज आते हैं, देखते हैं पद्म भूषण से सम्मानित चीजों को आज देखेंगे। जो सम्मान भारत में दिया जाता है उससे संबंधित चीजों को देखेंगे। और जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। अब आज का वीडियो देखते हैं कैसे भारत के सम्मान को कैसे हम लोग देखते हैं, कौन सा सम्मान भारत में प्रथम है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, इस चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्लास आज के क्लास से क्वेश्चन आना तय है। किसी ना किसी पेपर में सारे क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए इसको आराम से लिखते हुए शांति पूर्वक के साथ में पढ़ेंगे और ध्यान से एक एक बातों को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पद्म भूषण, आइए देखते हैं इन चीजों को। इनसे क्वेश्चन आना तय है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि इनसे क्वेश्चन आना तय है। आइए देखते हैं कि पद्म भूषण हमारे भारत में दिया कब जाता है। तो ये दिया जाता है, इसको ध्यान रखना, ये दिया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 26 जनवरी को दिया जाता है, दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है। किस दिन दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। अब आते हैं, इसमें देखते हैं जैसे सबसे फर्स्ट पे भारत का कौन सा सम्मान है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, इसको आकर देखते हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ा सम्मान, सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वो माना जाता है भारत रत्न। तो उसको देखते हैं। तो ये पहले पे है भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। अब ये सोचिए कि भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान, पहले स्थान पर सबसे बड़ा सम्मान है भारत सम्मान, भारत रत्न सम्मान। अब देखते हैं, अब देखते हैं सेकेंड नंबर, आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? आप लोग जानते हैं क्या? तो वो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण। पद्म भूषण ये भारत का सबसे बड़ा तृतीय सम्मान है। उसके बाद में अब देखते हैं चतुर्थ, 4 नंबर पे कौन सा है? पद्म श्री। ये है, ये भारत का 4 नंबर का है। तो पहले पर है भारत रत्न सम्मान, दूसरे में है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे है पद्म श्री। तो ये हो गए 4 जो भारत में दिए जाते हैं। सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न, द्वितीय नंबर पे पद्म विभूषण, तृतीय नंबर पे पद्म भूषण, चौथे नंबर पे पद्म श्री। और अभी जल्दी में ही दिया गया है इन सब चीजों को। ठीक है, तो इस समय जो अभी अभी लेटेस्ट दिया गया है वो दिया गया है भारत में पद्म भूषण विभूषण। ये कितने लोगों को दिया गया इस बार? तो अभी जल्दी दिया गया है, इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। ये दिया गया है 4 लोगों को। ठीक है, आज हम लोग इसी को देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये पेपर में आना तय है। ठीक है, तो इसलिए इसको कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 17 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को। अब देखते हैं पद्म श्री। पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है? पद्म श्री दिया गया है 107 लोगों को। ये हो गया हम लोगों का क्रम। क्या होगा? ये ऐसे हम लोग बना के ऐसे ब्रैकेट कर लेंगे, ये पेपर में आएगा। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म श्री 107 लोगों को अभी अभी दिया गया है। अब देखते हैं
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भारत रत्न कब से शुरुआत हुआ था? तो शुरुआत ये हुआ था, शुरुआत हुआ था भारत में 1954 में। तो ये पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाना तय था, लेकिन उस समय भारत में ये प्रावधान नहीं था कि मरणोपरांत भारत रत्न को दिया जाना चाहिए था। तो इसलिए उनको न देकर उस समय 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। उसके बाद में ये नियम भी आ गया भारत में 1955 में कि अब मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसलिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत पूछेगा कि कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। शुरुआत कब हुई? 1954 में 3 लोगों को दिया गया था उस समय। और मरणोपरांत कब चालू हुआ? तो 1955 से मरणोपरांत चालू हुआ। ठीक है, तो ये चीजें भारत रत्न से सम्मानित हो गई। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें पैसे नहीं दिए जाते, इसमें मेडल दिए जाते हैं। उसमें तुम्हारे कई सारे विभागों में उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं किस दिन दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान कब से चालू हुआ है? शुरुआत 1954 से हुई थी। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, 4 लोगों को, जो इस समय पेपर में आएगा। ठीक है, एक एक बातों को ध्यान करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पद्म भूषण, ठीक है, जो 4 लोगों को दिया है उसमें हम लोग आइए देखते हैं। पहला है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। दूसरा है राधे श्याम। आप लोग ये सोचिए कि इनका संबंध किससे रहा होगा। आप तब तक ये गेस करके करिए कि इनका संबंध किस किस से है। क्या आप लोग इसको बता सकते हैं इनका संबंध किससे है? कल्याण सिंह का, राधे श्याम खेमरा का, ये तो 2 हो गए। अब इनका मतलब आप लोग ये सोचिए कि ये किससे संबंधित है, इनको कि इनको दिया गया था। आप लोग ये चीज को सोचते हुए, एक्टिव होते हुए इसको चलेंगे कि इनको किस क्षेत्र में दिया गया था ये सम्मान। उसके बाद में आ जाते हैं जनरल बिपिन रावत हैं। उसके बाद में प्रभा अन्य है। ये हैं। उसके बाद में है जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस। ये तो हो गए 4 लोग जिनको दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? कल्याण सिंह को दिया गया है, राधे श्याम खेमरा को दिया गया है, प्रभा आन्ने को दिया गया है, उसके बाद में जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। ये 4 नाम आपको पकड़ के रखना है पेपर में। एक ये आपको याद तो सभी करने हैं क्योंकि पेपर में तो सब आएंगे, लेकिन यूपीपी पुलिस में मुझे लग रहा है कि ये और उसके बाद में ये 2 तो एकदम डिफिनेट पक्का है कि आएंगे, कट नहीं सकते। लेकिन आप लोग कल्याण सिंह को भी मत भूलिएगा क्योंकि ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। यूपी के सीएम रह चुके हैं, तो इसलिए इनका आना तय है। और ये किस चीज से जुड़े हैं? आप लोग सोचिए कि ये किस चीज से जुड़े होंगे। तो ये सार्वजनिक कल्याण के लिए जुड़े थे। ठीक है, तो इनका संबंध देखते हैं।
सार्वजनिक से है इनका संबंध, इनका जो देखने मतलब जो ये थे सार्वजनिक से है, ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो सार्वजनिक क्षेत्र से था और ये अपने भारत के अपने यूपी के सीएम रह चुके थे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं अगले जो है प्रभा अन्य को देखते हैं वो क्या है। तो प्रभा अन्य जो इसमें कहाँ के थे ये पहले आप लोग बताइए कि ये कहाँ के थे। तो ये कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे, जनरल बिपिन रावत आप लोग बताइए कहाँ के थे। तो ये उत्तराखंड के थे। और राधेश्याम कहाँ के थे, तो ये यूपी के थे। तो इन सब चीजों को ऐसे ही देखते हैं। ये राधेश्याम खेमरे का जो है ये इनका संबंध किससे था ये देखते हैं। संबंध था साहित्य और शिक्षा से। किससे था, साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे राधेश्याम खेमरा। ये संबंध कहां से थे, यूपी से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रभा अन्य। ये कहां से थे, ये कहां से थे, तो ये कहां से थे, ये थे महाराष्ट्र से। इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध से था कला से। इनका संबंध कहां से था, कला से। इनका संबंध कहां से था, कला से था। उसके बाद में जनरल बिपिन रावत को तो आप लोग जानते ही हैं, भारत के प्रथम सीडीएस थे, सिविल सर्विस में थे। ये किस में थे, सिविल सर्विस में थे, ठीक है। किस में थे, सिविल सर्विस में थे। ये पेपर में सब आएंगे, कटेगा एक भी नहीं, इसलिए इसको पकड़ के रखिएगा आप लोग एकदम से, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। पद्म भूषण कब से दिया जाता है भारत में, तो दिया कब से जाता है, 26 जनवरी को दिया जाता है। ये देखो किसके द्वारा दिया जाता है, ये आप लोग बताइए किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसे दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है। 4 लोगों को इस बार दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, 4 लोगों को, ठीक है। 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है। उसमें देखिए कल्याण सिंह क्या थे, ये भारत के सीएम भी रह चुके थे, ठीक है। इनका संबंध किससे था, तो यह सार्वजनिक सेवा से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं राधेश्याम खेमरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप पकड़ के रखिएगा। साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे ये राधेश्याम खेमरा। उसके बाद आते हैं प्रभा अन्य। ये किससे संबंधित थे, ये कला से संबंधित थे। ये थे कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस उत्तराखंड, इनका संबंध किससे था, तो सिविल सर्विस से थे। तो ये 4 चीजें आपके पेपर में मिलेगी कहीं ना कहीं। इसको आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको लिख के इसको समझते हुए इसको चलना है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, इसको आकर मिटाने के बाद में आगे देखते हैं। आगे बस कुछ देखना नहीं है, एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, इनका क्षेत्र क्या है। यही आपको समझा देते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको, ये आप पूछे कि किस 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 क्षेत्र में इनको दिया जाना था। तो ये 4 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब तो हो गया है, 5 भी कर दिया गया है, इसमें खेल को भी सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन इसका जो 4 क्षेत्र है, एक तो है कला, ठीक है, कला है। दूसरा है विज्ञान, क्या है, विज्ञान। तीसरा क्या है, कला हो गया, विज्ञान हो गया,
और एक है समाज सेवा। समाज सेवा कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो सार्वजनिक सेवा है, सार्वजनिक कह लीजिए, समाज सेवा कह लीजिए, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और चौथा आप लोग बताइए, एक तो हो गया कला, एक हो गया विज्ञान, एक हो गया सामाजिक, और चौथा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चौथा क्या है आप लोग कमेंट करके बताना, सब हम भी बता देंगे, आप लोग क्या क्या देखोगे, एक चीज आप लोग कमेंट करके बताना। और यही वो चीजें लिखी हुई है, इसी में से आपको सोचना है कि यहाँ क्या होगा चौथा, ठीक है। तो चौथा क्या होगा, इसी में से आप लोग मतलब खोजिएगा, खोजने के बाद में आपको मिल जाएगा चौथा किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को समझकर दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, गणित में नहीं दिया जाता, ऑप्शन में वहां गणित रहेगा, आप लोग इसको देखेंगे समझ जाएंगे कि ये चौथा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ठीक है, ये हो गई 4 पद्म विभूषण से संबंधित जो 4 लोगों को दिया गया था। एक दिया गया था कल्याण सिंह को, कल्याण सिंह यूपी के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। उनका जो कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे, उनका संबंध था सार्वजनिक सेवा से। उसके बाद में अन्ना का संबंध जो था, प्रभा अन्य थे, उनका संबंध था कला से संबंधित थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उसके बाद में राधे श्याम खेमरा जो साहित्यिक और शिक्षा से संबंधित थे, उनको आप लोगों ने देख लिया, उनका संबंध कितना था, तो साहित्यिक और शिक्षा से था। जनरल बिपिन रावत जो भारत के प्रथम सीडीएस थे, उनका संबंध किससे था, तो सिविल सर्विस से था। आगे कुछ चीजों को देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीजें, और उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। आप लोग एक एक चीजों को लिख के समझ के उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम बता दे रहे हैं, इसमें खेल को नहीं जोड़ा गया था। पहले जो मैंने वो 4 चीजें बताई कि 4 चीज किस क्षेत्र में दिया जाता था, उसमें एक नाम था खेल, जो खेल में पहले नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब दिया जाता है भारत रत्न को, भारत रत्न को खेल में नहीं दिया था, अब दिया जाता है 2013 से। और दिया किसको गया था, दिया गया था 2014 में सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, सचिन को दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग सीख लिएगा। उसके बाद में आप लोग आराम से सारी चीजों को ऐसे याद कर लीजिएगा। आप लोगों को एक बार में ऐसे रिवाइज करा देते हैं। पद्म विभूषण कितने, 4 लोगों को दिया गया। उसके बाद में पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया। जो 4 लोग थे उसमें थे कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमरा थे। उसके बाद में आपको जनरल बिपिन रावत मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको लिखा दिए हैं, आपको आराम से आप लोग लिख के नोट करके तैयार कर लीजिएगा। उसका फोटो लेकर वीडियो को बार बार देख के, ये इम्पोर्टेंट क्लास थी, ठीक है। तो इससे बाहर इसमें नहीं जाएगा अगर सम्मान में पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट चीज है, मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा, पेपर में फंसेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना न भूलना। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।